जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं या आगामी सुपर टेट की परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में, उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में ये सब जानकारी होना चाहिए। तभी आप अच्छे से सीक्वेंस में तैयारी कर पाएंगे और आप देखेंगे कि इस वर्ष इसके वर्ष के अंत तक आपको जरूर सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो नोटिफिकेशन का अगर इंतजार करेंगे कि आने के बाद पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस कोई छोटा नहीं है, ज़्यादा है। तो अभी से आपको सुपर टेट की परीक्षा के लिए लग जाना है और सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्ट से कितना प्रश्न आता है और किस लेवल से कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। तो उसी के कड़ी में हमने सुपर टेट की ये सीरीज चालू की है, जिसमें प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को हमने बताया है। इससे पहले हमने 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 में हुई थी, उसके अंतर्गत हिंदी के कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हमने कराया हुआ है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न मिला के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं। तो वही देखेंगे इस वीडियो में कि 69,000 भर्ती जो 2019 में हुई थी, तो उसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कौन कौन से आए थे, जिससे आपको लेवल का पता चलेगा और उसी के हिसाब से आप तैयारी अपनी करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पहला में आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, उसके बाद बकरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद हकीम अजमल खान। तो आप देखेंगे कि जो बकरुद्दीन तैयब जी हैं वही आपके प्रथम मुस्लिम जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष हुए थे। तो आपका ये इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, आपको वो बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा डॉक्टर सत्यपाल, चौथा डॉक्टर किलचू। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर लाला लाजपत राय। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 14 दिन वाला। तो 14 दिन रख सकती है, तो आपका विकल्प यही इसमें सही है। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कर्क रेखा के उत्तर में, कि मकर रेखा के दक्षिण में, कि उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में, कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो ये आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। वही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, आपको नहीं में बताना है। ऐसे प्रश्नों को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 प्रश्न आपके नहीं में पूछेंगे और आप झटके में पढ़ेंगे तो हाँ में जवाब देंगे तो वो विपरीत में होगा और फिर आपका गलत होगा। तो पहले प्रश्नों को आप सावधानी से पढ़ेंगे। नहीं में आपका पूछा है कौन नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसमें दिया है और गुलहास धारा, उसके बाद लेब्राडोर धारा, उसके बाद फ्लोरिडा धारा और कनारी धारा। तो आप देखेंगे लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कनारी धारा, ये तीनों धाराएं आपकी है समुद्री धारा, महासागरीय धारा, और जो अलुहास धारा है वो नहीं है। तो आपका विकल्प इसमें यही सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मेघालय। तो ये आपका सिक्किम में स्थित है, आप ध्यान में रखेंगे। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में पड़ता है। वही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, आपको ये बताना है। तो परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रति परिवार का उपभोग कितना है, व्यय कितना है, खर्चा कितना है, उसी के आधार पर आप देखेंगे गरीबी रेखा आके जाता है। तो आपका विकल्प ये इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इनमें से भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष पूछा था संविधान सभा के। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रोफेसर
प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो आप देखेंगे आयोग ने इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना था, तो आपका विकल्प इसमें ये सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में काकोरी जो षड्यंत्र होता हुआ था केस किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1920, दूसरा दिया हुआ है 1925, तीसरा दिया हुआ है 1930 और चौथा 1935। तो ये 1925 में हुआ था, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में अवस्थित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, आपको प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यही पहला है, तो आपका विकल्प इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है आपको बताना है। तो शिक्षा एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, जी हाँ ये सही है, तो सही है, तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है, तो सही है, तो ये भी होगा नहीं। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, जी हाँ प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है। तो जब 3 नहीं होगा तो चौथा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण आपसे पूछा था। तो समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। तो ये नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए आप देखेंगे मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपको ये बताना है। पॉल और थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलरबर्ग। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, तो आपका इसमें विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या कहलाती है। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो पढ़ने और लिखने की दोनों अलग अलग आपके जो विकार होते हैं वो होता है, क्षमताएं होती है। लेकिन अगर आपको इसमें एक ही पूछा है और आयोग ने आप देखेंगे तो आयोग ने दूसरे विकल्प जो आपका डिस्लेक्सिया है उसी को माना था, तो हम भी उसी को मानेंगे। और दूसरा आपका विकल्प पढ़ने लिखने की अक्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है, तो आपका विकल्प इसमें ये सही है। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिससे व्यक्ति नवीन अनुभव करता है, आपको ये बताना है। H.G. बर्नट, उसके बाद E.M. रोजर्स, उसके बाद M.B. माइल्स और उसके बाद एलन। आपको ये बताना है ऑप्शन के हिसाब से कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो आयोग ने इसमें जो E.M. रोजर्स है उन्हीं को माना था, तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था, आपको ये बताना है। हटांग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो हटांग समिति ने इस पे विचार किया था, तो इसमें विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। आइए वही अगले क्रम शून्य स्थित होता है, किस पे स्थित होता है आपको वो बताना है। नामित स्केल पे, आंतरिक स्केल पे, क्रमित स्केल पे, अनुपातिक स्केल पे। तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा, अनुपातिक स्केल पे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या होता है, आपको ये बताना है। पूर्व ज्ञान, व्याख्या, श्यामपट लेखन, गृहकार। तो ये आपका पूर्व ज्ञान होता है, तो पहला इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले को देखते हैं। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, आपको ये बताना है। 1986, 1992, 2005, 2009। तो ये 2005 में प्रस्तुत की गई थी, तो आपका विकल्प ये इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले को देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों के उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण को सर्वोत्तम को प्राप्त करने में असमर्थ हो सके। यह परिभाषा किसने दी, आपको ये बताना है। एस एन मुखर्जी द्वारा, क्रैम्बेल द्वारा, उसके बाद वेलफेयर ग्राहम द्वारा और डॉक्टर आत्मानंद मिश्र द्वारा। तो ये वेलफेयर ग्राहम द्वारा दिया गया था, इसमें विकल्प आपका तीसरा सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया, आपको ये बताना है। तो दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, दिव्यांगजन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दिव्यांगजन के लिए किया गया था, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। तो विकल्प इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा।
आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। क्या सम्मिलित करता है आपको वो बताना है। मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर की तरफ, तो ये आपका दोनों होता है, तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में दोनों दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जैविक दिया है, मनोवैज्ञानिक दिया है, आपका सजातीय दिया है, आपको संस्कृति दिया है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो आपका सांस्कृतिक दिया है, तो संस्कृति के हिसाब से होता है, तो आपका विकल्प इसमें चौथा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है ब्रेल लिपि के जनक कौन है, आपको वो बताना है। चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, उसके बाद बारबियर ब्रेल, उसके इनमें से कोई नहीं, तो ये लुई ब्रेल का है। तो ब्रेल लिपि के जनक उन्हीं को कहा जाता है, तो विकल्प आपका दूसरा सही होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें, तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछा है प्रश्न। स्किनर, उसके बाद स्पिनोचिक, उसके बाद पावलोव और बिने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो पावलोव ने दिया था आपका प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हेरेडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको वो बताना है। कैटल द्वारा, गाल्टन द्वारा, टर्मेन द्वारा, फ्यूअर्स द्वारा। आपको ये बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये गाल्टन महोदय के द्वारा लिखी गई थी, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। ये आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, आपको वो बताना है। अंतःस्रावित ग्रंथि या पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। आपको इसमें से बताना है कि कौन प्रभावित करता है। तो इसमें आपका जो सभी दिया हुआ है, ये तीनों प्रभावित करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम आपको बताना है। जो गेने महोदय थे उनके जो अनुसार जो सही क्रम है उसको बताना था। तो नियम अधिगम तो पहले ही गलत हो गया, नियम पहले होगा नहीं। उसके बाद संप्रदाय ये हो सकता है, और उसके बाद समस्या समाधान, नियम अधिगम ये नहीं, पहले समस्या समाधान नहीं होगा, तो ये आपका अभी तक तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद नियम इसमें भी नहीं है, तो आप देखेंगे पहले संप्रदाय का बनाएंगे, संप्रदाय अधिगम करेंगे, फिर नियम बताएंगे, उसके बाद समस्या समाधान करेंगे, तो आपका इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सृजनात्मक समस्या समाधान का वो अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, वह कौन सी है, आपको ये बताना है, वो आपको बताना है। तो पहला देखेंगे, अनुवादन दिया हुआ है, प्रदिति दिया हुआ है, उद्भवन दिया हुआ है, आयोजन दिया हुआ है। तो ये आपका उद्भवन हो जाएगा, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। इसके बाद आपका विज्ञान के प्रश्न चालू हो जाएंगे। तो हम अभी तक आपको यहीं तक बताएंगे, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न 40 से लेकर 70 तक बता दिए, और विज्ञान के प्रश्नों को हम एक अलग वीडियो में बता देंगे। वीडियो छोटी सी रहेगी, आपको देखने में भी आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। तो आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। जो राष्ट्रीय विकलांग संस्था है कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, सिकंदराबाद में है। तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, तो आपका ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो 2019 में आपके पेपर हुए थे, तो उसके रहे ये करंट अफेयर जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। अगर सुपर टेट की तैयारी आप अच्छे से सीक्वेंस में लाइन बाई लाइन अगर 4 से 5 महीने अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि सुपर टेट की परीक्षा को आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विज्ञान वाला पार्ट हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।